भाई इंडिया में हर किसी के सिर पर क्रिकेट का भूत सवार है। यहाँ पर क्रिकेट के चाहने वालों की संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। जब भी आईपीएल की शुरुआत होती है तभी पूरे क्रिकेट स्टेडियम को ड्रीम 11 की एडवर्टाइजमेंट से भर दिया जाता है। ये हम कर लेते हैं, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। इतना ही नहीं, टीवी एड्स और सोशल मीडिया एड्स पर भी हर जगह ड्रीम 11 ही दिखाई देता है। दोस्तों, ड्रीम 11 ये दावा करता है कि यहाँ पर आप 1 करोड़ रुपए भी जीत सकते हैं। लेकिन क्या वाकई में सभी लोग यहाँ पैसे कमाते हैं? और अगर ये सच में लेजिट है तो फिर क्यों ड्रीम 11 गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है? क्या है ड्रीम 11 कंपनी की पूरी सच्चाई और बिजनेस केस स्टडी? आइए जानते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी बात स्पोर्ट्स फैंटेसी गेम्स की होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है ड्रीम 11। जी हाँ, फैंटेसी गेम में तो मानो इस कंपनी ने अपनी मोनोपोली बना रखी है। दरअसल ड्रीम 11 को हर्ष जैन और भावित सेठ ने सन 2008 में मिलकर शुरू किया था। लेकिन इन दोनों को ये आइडिया आया कहाँ से? देखिए, ड्रीम 11 के को फाउंडर हर्ष जैन शुरू से ही फैंटेसी स्पोर्ट्स के बहुत बड़े दीवाने थे। हर्ष अपनी पढ़ाई के दौरान विदेश में रहते थे। उसी समय उनका मन फैंटेसी स्पोर्ट्स में लगने लगा क्योंकि वो 2001 से इंग्लिश प्रीमियर लीग फैंटेसी फुटबॉल बड़े चाव से खेला करते थे। पढ़ाई करने के बाद हर्ष इंडिया लौट आए और भाई कुछ ही समय बाद 2008 में आईपीएल शुरू हुआ तो उन्होंने क्रिकेट के लिए फैंटेसी प्लेटफॉर्म ढूंढना शुरू किया। लेकिन उन्हें ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ एक भी क्रिकेट फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि जब विदेश में फैंटेसी ऐप इतने ज्यादा पॉपुलर हैं, तो फिर भारत में तो फैंटेसी ऐप और भी ज्यादा पॉपुलर होंगे। क्योंकि इंडिया के लोग क्रिकेट देखने से ज्यादा जो चीज पसंद करते हैं वो है उसके बारे में अपने प्रेडिक्शन और ओपिनियन देना। इस तरह हर्ष जैन को अपना क्रिकेट फैंटेसी ऐप लॉन्च करने का आइडिया आया। क्रिकेट की दुनिया का सोशल मीडिया यानी कि ड्रीम 11 को इस तरह से 2008 में स्टार्ट किया गया। शुरू में हर्ष ने ड्रीम 11 को क्रिकेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह शुरू किया था, जो सभी यूजर्स के लिए फ्री टू यूज था। ऐप पर आने वाले यूजर्स को पैसे नहीं देने पड़ते थे। हाँ, बस बीच में एड्स आ जाते थे और इन्हीं एड्स से ड्रीम 11 की कमाई होती थी। ड्रीम 11 ऐप पर लोग आपस में कम्युनिटी बनाते थे और खेल के बारे में चर्चा करते थे। अलग अलग स्पोर्ट्स सीजन पर अपने फैंटेसी लीग्स पर वे लोग ब्लॉग्स भी पढ़ सकते थे। हालांकि ये मॉडल बिजनेस के लिहाज से काम नहीं आ रहा था क्योंकि इससे कुछ खास रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। इसलिए हर्ष जैन ने इसको बदलने का फैसला किया और 2012 में हर्ष जैन ने ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल बदला और पहली बार प्रीमियम सर्विस मॉडल लॉन्च किया। प्रीमियम मॉडल में यूजर्स होने वाले मैच के प्लेयर्स में से अपनी टीम बना सकते थे। जो लोग फ्री खेलना चाहते हैं वो टीम बनाकर कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा यूजर्स पैसे लगाकर भी गेम खेल सकते हैं। भाई, जितने लोग पैसे लगाते हैं, मैच खत्म होने के बाद उनकी रैंकिंग तैयार होती है और उस हिसाब से जीतने वाली टीम को पैसे मिलते हैं। इस मॉडल के बाद से बिजनेस को ज्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स मिलने लगा और इनकी कंपनी अच्छी चलने लगी। आज की तारीख में इस फील्ड में 60 से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। इनमें फैनमोजो, बल्लेबाज, हाला प्ले जैसे नाम है। लेकिन भाई, इतने कंपटीशन के बाद भी ड्रीम 11 नंबर 1 पर बना हुआ है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल क्या है, ड्रीम 11 कैसे पैसे कमा रही है। देखिए, जहां बाकी एप्लीकेशन गूगल एड्स या किसी भी तरह की एजेंसी से अपने प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज कराती है, वहीं ड्रीम 11 ऐसा कुछ नहीं करती। ड्रीम 11 गूगल एड्स या किसी भी तरह की एड एजेंसी से मोनेटाइजेशन नहीं लेती। आपको बता दें, जो ड्रीम 11 का प्रीमियम मॉडल है उससे तो कंपनी को बहुत कम फायदा होता है क्योंकि कंपनी के 90% प्लेयर फ्री मॉडल के जरिए खेलते हैं, जबकि केवल 10% यूजर्स ही पैसे लगाकर गेम खेलते हैं। जिसको देखते हुए कंपनी ने प्रीमियम के बाद एक नया मॉडल भी लॉन्च किया। मेनली अगर देखा जाए तो ड्रीम 11 दो तरीके से ही पैसे कमाता है। पहला, पेड कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाले सभी पार्टिसिपेंट से एंट्री फीस लेकर, और दूसरा पेड यूजर जितना अमाउंट जीतते हैं उससे 15 से 20% कमीशन लेकर। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ड्रीम 11 ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल क्यों नहीं है? तो देखिए, ड्रीम 11 में काफी लोग पेड कॉन्टेस्ट खेलते हैं, जिसका कारण है कि इसमें एंट्री बैरियर ना के बराबर है। क्योंकि जहां आपको कैसीनो जैसे बैटिंग गेम खेलने के लिए हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स देने पड़ते हैं, वहीं आप सिर्फ 49 रुपीज देकर ड्रीम 11 के पेड कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मान लो आप 49 रुपीज देकर 100 रुपए भी जीत जाते हैं तो आपके मन में एक ख्वाहिश होगी कि क्यों ना मैं एक गेम और खेल लूं। तो मान लो अगर आप दूसरी बार 49 रुपीज को हार भी जाते हो तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने 49 से 100 रुपए जीत रखे थे। यहाँ पर आपको नुकसान पैसे से तो हुआ नहीं, लेकिन आपका टाइम काफी खराब हो गया जिसको आप काउंट नहीं करोगे।
आप इसमें फिर से 49 रुपीज देकर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे और अगर आप इस बार फिर से हार जाते हैं और इन 49 रुपीज को गवा देते हो तो फिर आपका ईगो हर्ट हो जाएगा और आप फिर से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे। इस तरह से इस गेम की आदत लग जाती है और ये काफी फाइनेंशियली रिस्की हो। खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अब इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क शामिल है तो इसीलिए ही गूगल प्ले स्टोर पर यह गेम अवेलेबल नहीं है। वैसे आपकी ड्रीम 11 पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।